ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं, लेकिन उनको एक तकलीफ है, उनको एक कष्ट है, उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। एक बात तो मैं यहां कहकर चलता हूं, आप सब ध्यान से सुने। जिनके पुत्र नहीं होते वो भी दुखी हैं, और जिनके पुत्र होते हैं वो सुखी हैं, बहुत ज्यादा सुखी हैं। भगवान करे तुम्हारा सुख बरकरार रहे। ब्याह है लगन को कोई? अच्छा अच्छा, जय मार तो कह रहे हो तुम ना। एक सवा महीना पहले तक हम तुम्हारी लाइन में ही है। बात सूदी सी समझो। जिनके नहीं है वो कहते जिनके हैं वो सुखी, और जिनके हैं वो कहते हैं जिनके नहीं है वो सुखी। अब प्रश्न ये उठता है, जिनके हैं वो सुखी या जिनके नहीं है वो सुखी? जिनके नहीं है वो तो कहते महाराज एक होता, कैसा भी होता, चाहे थोड़ा सा मोटा होता तो सही, थोड़ा सा छोटा होता तो सही, थोड़ा सा ब्लैक भी चलता, लड़की ब्लैक ले आते और क्या भाई, बहू ब्लैक ले आते। अच्छा, थोड़ा सा डिफेक्टेड भी होता चलता। और भगवान के आगे जाके ऐसे मांगते हैं जैसे मांगते हैं कि इनसे बड़ा भिखारी नहीं है कोई दुनिया में। हे भगवान, जो रिजेक्टेड पीस हो वही दे दो, एक दे दो। अरे जो कहीं काम नहीं आ रहा उसे मेरे यहां भेज दो। क्या है, तुम तो भगवान हो, बहुत भंडारे भरे आपके यहां। तो भगवान बोले भी सृष्टि बहुत दिन चलानी है, किसी को दूंगा किसी को नहीं दूंगा, तभी तो सत्ता चलेगी। बोले नहीं नहीं मुझे तो दे दो। भगवान ने दे दिया, हाथ भी दिए, पाम भी दिए, गोरा चिट्टा दिया, एकदम ऐसे समझो सिंगमरमल को छोरा पैदा भर, पूरा भूरा वक। और दिमाग तो ऐसा दियो कि न माए माने न बाप है माने। और बोले के हाथ छड़ी लेके और माँ बाप ने खबरदार, कुछ भी गया तो तुम्हारी खैर नहीं। अब 10-5 साल बाद के भगवान याद है तुम्हें पहली बढ़िया। ये पूरा का पूरा अवधूत मेरे यहाँ पैदा कर दियो तैने। अभिप्राय जानते हो इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? बहुत से लोग कह रहे होंगे ये बेसिर की बातें क्यों कह रहे, बिना सिर पैर की बात है। बिना सर पैर की नहीं, इसके सर भी है इसका पैर भी है। बिना सर पैर की बातें व्यासपीठ से नहीं हो सकती। जहां से जो भी बात होगी वो आपके जनमानस के कल्याण के लिए होंगी मेरे भाई। जिनके नहीं है वो भी दुखी हैं, जिनके हैं वो भी दुखी हैं। लेकिन न तो पुत्र के आने से तेरा दुख बढ़ेगा न घटेगा, और न पुत्र होने से तेरा दुख बढ़ेगा और घटेगा। दुख न तो संतान, न दौलत, न परिवार, न शोहरत तुझे देती है। दुख तो तू अपने आप खरीदता है। बाजार में से जैसे सोना खरीदता है, बाजार में से जैसे डायमंड खरीदता है, बाजार में से जैसे तू वस्त्र खरीदता है, वैसे ही बाजार में से तू दुख भी खरीदता है। मुझे ये नहीं मिला ये सोच के दुखी होता है तू। इतना सोच के खुश हो ले मेरे भगवान ने इस लायक नहीं समझा मुझे, या मेरे हित में नहीं होगा इसलिए अच्छा किया भगवान ने, सुखी हो जाएगा। लेकिन नहीं मानेगा, इस बात को मानेगा ही नहीं। मान मुझे चाहिए, और चाहत ही तो दुख देती है। मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा जानकार कोई सामने से आए और 4 लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ, तो मेरे मन में तमन्ना होगी ये मुझे आके प्रणाम करेगा, 4 लोगों में मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। वो आया, वो बिना प्रणाम किए चला गया। अब मुझे बताइए सुख हुआ कि दुख? जवाब दीजिए, क्या हुआ? दुखी हुआ ना। लेकिन सामने वाले ने मुझे दुख दिया? सामने वाला तो बेचारा बोला भी नहीं, उसने मुझे दुख कहां से दे दिया?
ये दुख दिया मेरी सोच ने, ये दुख दिया मेरी चाहत ने। जब मैंने चाहा तो मुझे ये दुख मिला। बोलो राधे राधे। जब मेरी चाहत मर जाएगी, जब मेरी इच्छा का दमन हो जाएगा, तो फिर कोई भी दुख मुझे सता नहीं सकता, कोई भी दुख नहीं सताएगा। हर इच्छा सुख में बदलने लग जाएगी। लेकिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, जिनके घर में कोई पुत्र नहीं था, पत्नी का नाम है धुंधली, भजनानंदी हैं, भजन करने वाले हैं, इसके बावजूद भी इनके घर में पुत्र नहीं है। एक गाय को लेकर आए, और जब गाय को लेकर आए तो जिसके यहां पहले थी वहां दूध देती थी, जब से इनके घर में आई ये दूध देना बंद कर दिया, बच्चों को जन्म देना बंद कर दिया। पेड़ लगाया, वृक्ष लगाया, तो वो वृक्ष बड़े नहीं होते, वो वृक्ष फलीभूत नहीं होते, वो भी सूख जाते हैं। एक दिन उन्होंने सोचा कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मेरे घर में कोई सुख नहीं आता है, क्या किया मैंने। बिना पुत्र से गतिर्लोके, इस लोक में जब ग्रस्त में चले जाओ तो बिना पुत्र के गति नहीं होती। अब मैं जी के क्या करूंगा, ये सोचकर वो मरने जा रहे थे, और जैसे ही मरने जा रहे थे सामने से एक साधु बाबा आ गए। साधु बाबा ने पूछा, कथम रोदिसं विप्र त्वं काते चिंता बलियसि बदम त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण क्यों दुखी हो, क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्या वजह है तुम्हारे दुख की। तो ब्राह्मण कहता है, महाराज मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूं, और मैं मर जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। साधु ने कहा हाथ दिखाओ, हाथ देखा, भाग्य रेखा देखी, 7 जन्म पहले नहीं, 7 जन्म बाद में नहीं, इस जन्म की तो बात करना बेकार है। आगे भविष्य में नहीं है, और भूत में था ही है ही नहीं, न पीछे न आगे, वर्तमान की बात क्यों करें। उन्होंने कहा कि पुत्र तुम्हें क्यों चाहिए, क्यों इच्छा है तुम्हें संतान की, किस लिए चाहिए पुत्र। आप भी जरा सोचे कि हमें पुत्र क्यों चाहिए। जीव के ऊपर 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, देव ऋण, मातृपितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋण हैं जीव के ऊपर। जब जीव अपने वृद्ध माता पिता के, जब वो संतान देता है ना, जब हम शादी करते हैं, शादी करने के बाद जब संतान देते हैं, तो तब जीव अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो जाता है, क्योंकि उनके वंश में उनके पूर्वजों को जल देने वाला आ गया। तब वो अपने मातृ पितृ ऋण से उऋण होता है। देव ऋण, ये सूर्य नारायण, सूर्य नारायण को जानते हो, ये पूरे दिन हमें प्रकाश देते हैं। ये कोई टैक्स भेजा, इन्होंने बिल भेजा आज तक। ये बिजली वाले लोग भगवान की दी हुई वस्तुओं से बिजली बनाते हैं। भगवान की वस्तु से, चाहे जल ले लो, चाहे और साधन ले लो, ये सब भगवान के ही साधन है, और उन साधनों से बिजली बनाते हैं, और टैक्स हमसे पैसा बिल लेते हैं, हमसे लेते हैं कि नहीं। लेकिन सूर्य नारायण ने आज तक आपको इतना प्रकाश दिया है, कभी बिल लिया है? जवाब दीजिए। अगर बिल लेने लग जाए तो गवर्नमेंट भी उनको बिल देने में सक्षम नहीं है। और 4-5 महीने अगर लगातार सूर्य ना निकले, फिर वायु, पवन देव, अगर 5 घंटे हवा ना चले तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाए। लेकिन क्या पवन देव अपना बिल लेते हैं?
कि कूलर बनाने वाले, एसी बनाने वाले, फैन बनाने वाले सब बिल लेते हैं अपना अपना। कूलर इतने का है, एसी इतने का है, फैन इतने का है, हाँ या ना? अरे गर्दन तो हिलाते रहो पेठे वाले हो, हैं? मथुरा का पेड़ा और आगरा का पेठा फेमस है, तो फेमस चीज का ही नाम लो, राधे राधे बोलो। पूरी दुनिया में फेमस है ये नाम, क्या? बहुत से लोग कहते राधे राधे क्यों बोलवाते हो? मैंने फेमस है इसलिए। और कोई नाम बोले हमें जचता ही नहीं, हमें यही नाम जचता है। तुझे जचे तू और कुछ कर ले, हमें तो यही जचता है। तो पवन देव हवा देते हैं, वायु देते हैं, बिल देते हैं कोई, हम चुकाते हैं उनको कोई बिल? ये देव ऋण गिना रहा हूं मैं आपको। अंधेरी रातों में भी जब चांदनी रातें आती हैं तो चंद्रमा की शीतलता हमें शीतलता प्रदान करती है। कभी कोई बिल देते हैं? अग्नि तुम्हें रोटी चपाती चपाती ती तपाती है। अग्नि ना हो तो चपाती कैसे सिकेगी? दाल में तड़का कैसे लगेगा? हैं? अग्नि का स्वभाव है तेरे लिए भोजन पका के देना, वो पकाता है। बिल लेता है? नहीं लेता। कितने ऐसे देव ऋण हैं जो देवता हमें फ्री देते, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद भी जब देवताओं के लिए कुछ करने की बारी आती है तो आई हैव नो टाइम, आई एम बिजी, आई एम सो मच बिजी। और तेरी व्यस्तता पतों का है तेरी। जब चिता में जलता है तो अग्निदेव उस समय भी कोई बिल नहीं लेते। कहते तुझे जिंदगी भर झिका झिका के रखा है, चल अब तुझे जला भी फ्री में दूं, अब क्या टैक्स लेना तेरे से, जला दिया। जो देव हमारी उदर पूर्ति करते हैं, जो देव हमारे जीवन का संरक्षण करते हैं, उन देवताओं के लिए हमारे पास समय नहीं है। देखो ये कितना मतलबी इंसान है, कितना मतलबी। और जब विपत्ति पड़े तो हे भगवान सुंदर कांड का पाठ करा दूंगा। भगवान बोले पहले तेरे कांड खत्म होंगे तो तू सुंदर कांड करवाएगा ना। मैं तुझे सलाह के नहीं छोड़, तेरे कांड ही खत्म नहीं होंगे। तेरे जीवन में से लंका कांड कभी खत्म नहीं होने दूंगा। चल ले झेल। कुंभकर्ण गोविंदाय नमो नमः, मेघनाथ गोविंदाय नमो नमः, रावण गोविंदाय नमो नमः। उत्तरकांड में होगा भरत मिलन, उत्तरकांड होगा कहां तेरे जीवन में? यहां पे मिलेगा उत्तरकांड का जवाब, यहां होता है सुंदरकांड का जवाब। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं। कितनी मतलबी दुनिया है। बिजली वाले बिल लेने आए और अगर 1 महीना लेट हो जाए तो वो कनेक्शन कट कर देते हैं। हाउस टैक्स, हाउस बना में हम टैक्स देने क्यों न मिले तो वो हाउस में गड़बड़ी कर देते हैं। हर काम सरकारी है, टैक्स देना है उनको, अगर न मिले तो वो कट कर जाते हैं कनेक्शन। लेकिन मेरे परमात्मा ने कभी कोई तेरा कनेक्शन कट नहीं किया। हाँ, जब इंसान ज्यादा ही बिजी होता है तो परमात्मा एक दिन लाइफ का कनेक्शन कट कर देता है। कहते हैं गोविंदाय नमो नमः, अब बहुत बिजी रह लिए, आ जाओ। डरा नहीं रहा हूं, धमका रहा हूं, तुम्हें सच्चाई का ज्ञान करा रहा हूं। हो जाए तो बढ़िया और ना हो तो लगे रहना।